my mind is completely just thinking one thing, that what if I was on the same flight. अहमदाबाद प्लेन क्रैश, 10 मिनट की देरी ने बचाई महिला की जान। नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवाल। कभी कभी जिंदगी हमें एक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, जहां बस कुछ मिनटों का फर्क पूरे जीवन की तस्वीर बदल देता है। कभी कभी हम जिस ट्रैफिक को कोसते हैं, वही ट्रैफिक किस्मत बन जाता है, और इसी किस्मत ने अहमदाबाद विमान हादसे के दिन एक महिला को मौत के मुंह से खींच लिया। दरअसल भरूच की रहने वाली भूमि चौहान 12 जून को दोपहर की फ्लाइट से यूके लौटने वाली थी। पति लंदन में है और 2 साल बाद भारत आई थी। छुट्टियां खत्म हो चुकी थी और वतन की मिट्टी को आखिरी बार छूकर वो वापस उस जिंदगी में लौटने वाली थी, जहां उनके पति उनके साथ का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उस दिन कुछ अजीब हुआ। उनकी कैब ट्रैफिक में फंस गई। एक एक मिनट खिसकता गया। जब भूमि एयरपोर्ट पर पहुंची तो घड़ी में समय था 12:20। फ्लाइट थी दोपहर 1:10 की, लेकिन एयर इंडिया के बोर्डिंग गेट पर उन्हें साफ कह दिया गया, मैडम, बोर्डिंग प्रोसेस 12:10 पर ही खत्म हो चुका है। सिर्फ 10 मिनट, जी हाँ, सिर्फ 10 मिनट लेट थी भूमि, लेकिन वो 10 मिनट जिंदगी और मौत के बीच की लक्ष्मण रेखा बन गई। भूमि चिल्लाई, गुजारिश की, प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं जल्दी से फॉर्मेलिटी पूरी कर लूंगी, मेरा पति इंतजार कर रहा है। लेकिन काउंटर पर बैठे अधिकारी ने साफ कह दिया, मैडम, बोर्डिंग बंद हो चुकी है। उस वक्त भूमि का दिल टूटा, लेकिन उन्हें क्या पता था, उनकी पूरी जिंदगी बचने वाली थी। बोर्डिंग छूट गई। आंसू लिए भूमि एयरपोर्ट से बाहर निकली। मन भारी था। जब भूमि एयरपोर्ट से बाहर निकलने लगी, तभी एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई थी। भगदड़ मच गई, हर तरफ अफरा तफरी मची थी, और फिर एक खबर आई जिसने भूमि को अंदर तक झकझोर दिया। जी हाँ, वही फ्लाइट जिसे भूमि सिर्फ 10 मिनट की देरी से मिस कर गई थी, वही फ्लाइट रनवे से टेक ऑफ करने के कुछ ही सेकंड्स बाद क्रैश हो गई। विमान हवा में अनबैलेंस्ड हुआ और सीधा एक हॉस्टल की छत पर गिरा। धमाका इतना भीषण था कि आसपास की इमारतें कांप गई। भूमि गेट के पास ही थी, और जैसे ही उन्हें इस हादसे का पता चला, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उनकी आंखों में आंसू थे, होंठ कांप रहे थे। कुछ देर पहले वो उसी प्लेन में बैठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब वो प्लेन सिर्फ राख बन चुका था। आप भी सुनिए इस पूरी घटना को लेकर भूमि का क्या कहना है। कल एक्चुअली मैं वापस लंदन जा रही थी और मेरी फ़्लाइट का टाइम था 1:10 का, तो हमें पहुंचते थोड़ा 12:20 हो चुकी थी, और 12:10 को एयर इंडिया वालों ने चेक इन और सब कुछ करना बंद कर दिया था। मैं वहाँ पे चेक इन के गेट पे पहुँचने के बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि अभी 10 मिनट ही थोड़ा लेट हुआ है, तो मुझे जाने दो, जो भी इमिग्रेशन और वो होगा मैं फटाफट से सब क्लियर कर दूंगी। लेकिन उन्होंने, और वो उनकी सीनियर स्टाफ भी आए थे, उन सब से मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन वो तीनों जन ने मुझे वापस ही भेज दिया कि नहीं मैडम, अभी 10 मिनट की आपकी लेट की वजह से हम लोग को और 15 मिनट लेट हो सकता है। तो फिर इसलिए मुझे रिटर्न होना पड़ा था। लेट होने का रीज़न तो यही था कि अहमदाबाद का थोड़ा ट्रैफिक, हम लोग ये सिटी एरिया में थोड़ा एंटर हो चुके थे, तो उस वजह से थोड़ा हमको लेट हुआ था। जब पता चला तब हम ऑलमोस्ट एयरपोर्ट से तो घर के लिए निकल चुके थे, और हम लोग गाड़ी में ही थे, और तभी हमने न्यूज़ देखा कि ऐसा प्लेन क्रैश हुआ है। और एट द टाइम आई वॉज फीलिंग टोटली नम, एंड एक तरह से अच्छा, मैं अपने भगवान का, थोड़ा माता जी का और सब शुक्रिया कर रही थी कि मैं बच गई। लेकिन दूसरी साइड ये भी था कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही थोड़ा टेरिफाइड। तो बिल्कुल, क्या कभी आपने सोचा है कि ट्रैफिक जाम किसी की जान भी बचा सकता है। भूमि के केस में यही हुआ। अगर वो 10 मिनट पहले पहुंच जाती तो शायद आज उनकी कहानी हम ना बता रहे होते। उन्होंने खुद कहा, भगवान ने मुझे बचा लिया। उस दिन देर होना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य बन गया। इस हादसे में एक और चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। जब राहत और बचाव दल मलबा हटाने में जुटा था, तभी एक किताब दिखी, भगवत गीता। प्लेन के लगभग सारे हिस्से जल चुके थे, इंसानों की लाशें राख बन चुकी थी, लेकिन वो भगवत गीता मलबे से बिल्कुल सही सलामत बाहर निकली। इस विमान में कुल 242 लोग सवार थे। हर सीट पर एक कहानी थी, एक सपना था। कोई कॉलेज की पढ़ाई के लिए जा रहा था, कोई अपने बच्चे से मिलने, कोई दादी माँ अपने पोते के जन्म की खुशखबरी लेकर लौट रही थी। लेकिन अब सिर्फ राख,
सिर्फ नाम और सिर्फ आंसू बाकी है। 12 जून को जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ 10 मिनट का फासला था। भूमि चौहान ये सिर्फ नाम नहीं, ये उस दर्द की जीवित तस्वीरें हैं जो बताती हैं कभी कभी सबसे बड़ा चमत्कार वक्त से लेट हो जाना होता है। इस हादसे ने सिर्फ जाने नहीं ली, उसने लोगों की सोच को झकझोरा है। हर दिन जो हम भागदौड़ में जीते हैं, फ्लाइट पकड़ने की जल्दी, मीटिंग्स की चिंता, ट्रैफिक का गुस्सा, अब शायद हम 2 पल ठहर कर सोचें कि जिंदगी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जो बचे उन्हें शुक्र मनाना चाहिए, जो चले गए उन्हें दुआओं में याद रखना चाहिए। खैर, इस खबर से आप क्या समझते हैं? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FPN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।